सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूं। और आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है। जो स्टूडेंट्स यूपी से GNM कोर्स करना चाहते 2025 में, या फॉर्म का जो इंतजार आप सभी स्टूडेंट्स काफी दिनों से कर रहे हैं, वो इंतजार आपका खत्म होने वाला है। फॉर्म आपके कब से भरना शुरू होंगे? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो UPGET का एग्जाम आपका होने वाला है। यहाँ एक और बड़ी खुशखबरी है कि ये एग्जाम जो है, ऐसा प्लान यहाँ पर बनाया जा रहा है, मैं आपको सबूत के साथ दिखाएंगे। उड़ती उड़ती बातें नहीं करेंगे। सरकारी और निजी दोनों कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों के लिए परीक्षा कराने का प्लान यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। चलिए मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। उससे पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, जिससे उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। और आप तैयारी कैसे करेंगे, पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है GNM के लिए, तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट पर मैं बात आगे करती हूँ। देखो, यूपी से GNM करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा। यदि आप कहीं से भी डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो वो आपका कोर्स जो है वो 0 के बराबर माना जाएगा। डायरेक्ट आप कहीं भी एडमिशन न लें। कोई भी आपसे कॉलेज वाला कहता है कि आप हमारे कॉलेज से GNM कोर्स कर लो, मैं आपको बहुत ही कम रुपए में करवा देंगे, तो आप उनकी न सुनिएगा। नहीं तो आपका रुपए भी जाएगा, टाइम भी जाएगा और कोर्स भी आपका 0 के बराबर माना जाएगा। ये सख्त आदेश GNM के संबंध में आ चुका है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के जरिए। हमने आप सभी को दिखाया भी था कल की वीडियो में भी, इससे पहले भी कई बार हम आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके पॉइंट पे बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप ये अखबार की कटिंग है मेरे पास। यहाँ लिखा हुआ है आपका GNM कोर्स के लिए अगले सप्ताह से प्रवेश, यानी आने वाला जो वीक है आपका, उससे आपका क्या होगा, यहाँ पर एडमिशन कराना शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं विद प्रूफ के साथ। यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है, आप सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि GNM कोर्स के लिए अगले सप्ताह ले सकते हैं प्रवेश। अगले सप्ताह से आपका प्रवेश यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ जैसा कि लिखा है, हम आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। सरकारी और निजी कॉलेजों के लिए होगी एक ही परीक्षा कराने का यहाँ प्लान बनाया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और देखते ये बात कहां तक सच कहां तक झूठ होती है। यहाँ जैसा लिखा है कि प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी GNM कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, प्रवेश परीक्षा देनी होगी, फिर मेरिट के आधार पर सीटें आवंटित कर दी जाएंगी। जैसी आपकी रैंक बनेगी उसके अनुसार आपको सीट दे दी जाएगी। अभी तक मेरिट के आधार पर दाखिला होता था, यानी 10th और 12th के नंबरों के आधार पर आपका एडमिशन हो जाता था। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अधीन करीब 10 GNM प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अधीन यहाँ पर लगभग सरकारी कॉलेज 10 GNM प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं। इसी चिकित्सा शिक्षा लगभग यहाँ पर 386। पूछा जाए कि टोटल कॉलेज आपके यूपी में GNM के कितने हैं, तो टोटल आपके 386 कॉलेजों में 17,845 सीटों पर यहाँ पर क्या हो रहा है, सीटों पर आपका दाखिला किया जाएगा। यहाँ लिखा है, पिछले वर्ष चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी GNM कॉलेजों में प्रदेश स्तरीय प्रवेश परीक्षा कराने में योजना बनाई, लेकिन कॉलेज के जो संचालक थे उन्होंने उसका विरोध किया, जिसकी वजह से पिछली ईयर आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ लिखा है अब वर्ष 2025-26 के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की घोषणा कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि जो हमने अभी आगे आपको बताया है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो आपका BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्जाम कंडक्ट कराती है, वही आपका UPGNM का भी एग्जाम कराएगी। ठीक है, अगले सप्ताह में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षण केंद्रों को पूरा ब्यौरा मांगा गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी को से निजी कॉलेजों का ब्यौरा भी कॉलेज संचालकों से मांगा गया है। सरकारी और निजी कॉलेजों में सीटों का ब्यौरा तैयार करके और वैसे ही आपके जो फॉर्म यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि कौन से कॉलेज यहाँ पर ऐड है, कौन से नहीं है, और आपके फॉर्म जो है वो आगे सप्ताह में आने के पूरे चांस यहाँ पर लग रहे हैं, जैसा इन्होंने यहाँ बताया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकारी और निजी दोनों कॉलेजों के लिए होगी एक परीक्षा, प्रदेश स्तरीय मेरिट से दिया जाएगा दाखिला। अब यहाँ पर कितना ये सच है कितना झूठ है, ये क्लियर तभी आपको पता चलेगा जब यहाँ पर फॉर्म आपके आ जाएंगे। पिछली ईयर यहाँ पर जो इन्होंने लिखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्जाम कराया जाएगा UPGET का, वो केवल निजी कॉलेजों के लिए इन्होंने बताया था। ये तो निश्चित है कि निजी कॉलेजों के लिए एडमिशन जो होगा वो
अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्जाम आपका यूपीजीटी है इसी के जरिए होगा, लेकिन ये गवर्नमेंट कॉलेज भी यदि ऐड कर देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इससे क्या होगा, बच्चे फॉर्म भी डालेंगे और गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें मिल सकता है इस एग्जाम के जरिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपके यूपी में उनमें मेरिट के आधार पर 10th और 12th के नंबरों के आधार पर एडमिशन मिलता है, जिसकी कट ऑफ काफी हाई जाती है, जिसकी कट ऑफ जो है वो बहुत ही हाई जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर एक बार हम आपको सिलेबस भी बता देते हैं कि यदि सिलेबस चेंज न हुआ इस ईयर तो आपका यही सिलेबस, यही पेपर पैटर्न रहेगा जो पिछली ईयर यहाँ पर इन्होंने दिया था। यहाँ टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी नहीं, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। और पेपर में पूछा क्या जाएगा, तो साइंस के यहाँ क्लास 10th लेवल के 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जीके के आपके और इंग्लिश के यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, तो 20 क्वेश्चन जीके के और 20 ही क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे जो क्लास 12th लेवल के होंगे आपके। ठीक है, यही आपका सिलेबस और पेपर पैटर्न दोनों है। 10th और 12th से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ओमार सीट पर पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर आपका कराया जाएगा। पेपर दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फॉर्म की फीस पिछली ईयर इन्होंने कितनी रखी थी, तो 3000 रुपए और 2000 रुपए फॉर्म की फीस पिछली ईयर रखी गई थी और हमारे हिसाब से यही फीस आपकी इस साल भी रहेगी। ठीक है, ये वेबसाइट है, आप किस वेबसाइट से फॉर्म भरेंगे, तो उस वेबसाइट का नाम है www.abmup.edu.in। ये वेबसाइट है, ये उनकी ईमेल है, ये हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर आपके दिए गए हैं। अब यहाँ पर फ्री में क्लासे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, देखो फ्री में क्लासे जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। क्या होगा, इससे सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इसके बाद आपको ये क्लासें मिलेंगी कहाँ पर सारी, तो ये सभी क्लासें आपको YouTube पर ही मिलेंगी। कोई भी क्लास हमारे अभी ऐप पर नहीं है, ऐप हमारे पास है ही नहीं, YouTube पर ही सभी क्लासें मिलेंगी। इसी चैनल पर बायोलॉजी विद आरती पर पहले से भी काफी क्लासें यूपीजीटी के लिए हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए और प्लेलिस्ट में ये सभी क्लासें देख सकते हैं। 9th 10th की साइंस मैंने करा दी है कंप्लीट, लगभग आपकी दोबारा से भी आपको करा दी जाएगी, परेशान नहीं होना कतई, फ्री में आपको क्लासें मिलेंगी। यहाँ पर जो आपके लिए क्लास है सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश की क्लास जो आपको सुबह के टाइम कराई जाती है, जिसमें चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगवाए जा रहे हैं। काफी क्लासें पहले से हो चुकी हैं और दोबारा से फिर आपके लिए नई क्लासें स्टार्ट यहाँ पर हो रही हैं, जो क्लास आपकी सुबह 8:15 पर विकास सर के द्वारा कराई जाती है। इसके बाद वो साइंस की क्लास जो है वो 11 बजे चलती है, जो हमारे द्वारा ही ली जाती है। बहुत ही बेहतरीन आपको 10th क्लास की साइंस यहाँ पर कंप्लीट कराई जाएगी और पहले से भी क्लासें हम काफी करा चुके, आगे भी आपको देखने को मिलेंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। इसके बाद आपको जो क्लास लेनी है वो कब लेनी है, तो इसके बाद जो क्लास आपकी चलती है वो शाम को 7 बजे, शाम 7 बजे आपके लिए जीके क्लास चलाई जाती है, वो भी हमारे द्वारा ही चलती है। तो शाम 7 बजे आप जीके क्लास ले सकते हैं। अब यदि कोई पेपर पैटर्न या सिलेबस में बदलाव होता है इस साल तो उसी के अनुसार क्लास का टाइम टेबल और आपके लिए बता दिया जाएगा और नई क्लासें स्टार्ट कर दी जाएंगी। बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे ही फॉर्म आपके स्टार्ट होते हैं तो बिल्कुल शुरुआत से आपको दोबारा से पढ़ाया जाएगा, दोबारा से सभी चीजें आपके लिए रिवाइज कराई जाएंगी। तो सभी बच्चे ये क्लास का टाइम टेबल नोट कर ले और इन्हीं के अनुसार अपनी क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज और उनकी फीस की बात की जाए तो प्राइवेट कॉलेज की फीस भी थोड़ी ज्यादा होगी गवर्नमेंट की अपेक्षा, कॉलेज भी काफी है और मैंने अभी पीछे आपको बताए भी थे। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की फीस की बात की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है उनकी फीस ज्यादा नहीं होगी और फॉर्म आपके जल्द ही आने वाले हैं, जैसे ही फॉर्म आएंगे तो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने देने की कोशिश की है। कोई डाउट है तो फिर कमेंट करके पूछेगा। तब मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।